हम इंसान 3 डायमेंशन में रहते हैं, जिसमें हम इंसान ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, लेफ्ट देख सकते हैं और राइट भी देख सकते हैं। अगर हम इंसान 3 डायमेंशन में रहते हैं तो हमसे पहले 2 डायमेंशन आती है, जिसमें आगे, पीछे, लेफ्ट और राइट में देखा जा सकता है। लेकिन इस डायमेंशन में आप ऊपर और नीचे नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर 2 डायमेंशन में अगर आप एक चींटी की नजर से देखें तो वो चींटी आगे और पीछे देख सकती है, लेकिन ऊपर और नीचे नहीं देख सकती। अगर आप उसके सामने टेबल पर एक पेपर रखें तो वो पेपर उसे साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप उस पेपर को ऊपर की तरफ करोगे तो 2 डायमेंशन में उस चींटी के हिसाब से वो पेपर गायब हो गया, क्योंकि 2 डायमेंशन में वो सिर्फ आगे और पीछे देख सकती है। लेकिन जैसे ही आपने उस पेपर को ऊपर किया तो वो पेपर 3 डायमेंशन में चला गया, जिसको वो चींटी नहीं देख सकती, जिसके हिसाब से वो पेपर गायब हो गया। सेम इसी तरह हमारी 3 डायमेंशन के अलावा भी डायमेंशन 4, 5, 6 और कई डायमेंशंस हैं, जिनमें मौजूद मखलूक और चीजों को हम 3 डायमेंशन में नहीं देख सकते। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जो 3 डायमेंशन में है। जैसे ही कोई चीज 3 डायमेंशन से 4 डायमेंशन में जाएगी तो हमें लगेगा कि वो गायब हो गई, लेकिन हकीकत में वो दूसरी डायमेंशन में चले गए। साइंसदानों के मुताबिक क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम पार्टिकल्स पैदा होते हैं और गायब हो जाते हैं। साइंस कहती है असल में वो पार्टिकल्स गायब नहीं होते, बल्कि एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में ट्रैवल करते हैं। ये पार्टिकल हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम इन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते क्योंकि वो दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं। इसके अलावा भी कायनात में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसके असर को हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन साइंसदानों को वो चीज आज तक दिखाई नहीं दी। मैं बात कर रहा हूँ डार्क मैटर की। साइंस कहती है कि हो सकता है कि ये डार्क मैटर भी किसी दूसरी डायमेंशन का हिस्सा हो, जिसकी वजह से हमें वो नजर नहीं आता। अल्लाह ने हम इंसानों को ऐसे बनाया है कि हम सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन में ही देख सकते हैं, इससे आगे हम नहीं देख सकते। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हमारी कायनात में कोई ऐसे मखलूक है जो 3 डायमेंशन से आगे देख सकती हो? ये सवाल सुनकर आप सोच रहे होंगे कि साइंसदानों को आज तक एलियंस का एक भी प्रूफ नहीं मिला और आप 4 डायमेंशन में रहने वाली मखलूक की बात कर रहे हैं जिनको हम इंसान देख ही नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, हमारी कायनात में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। नंबर 1 पर है हाइड्रोजन, नंबर 2 पर हीलियम, नंबर 3 पर ऑक्सीजन, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 नाइट्रोजन और कई दूसरे एलिमेंट्स। अब जमीन पर लाइफ के लिए कौन से एलिमेंट्स ज्यादा अहम हैं? यहाँ पर भी नंबर 1 पर आएगा हाइड्रोजन और नंबर 3 पर मौजूद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिल जाए तो पानी बनता है, जो हमारे जिस्म का 65% वजन है। हीलियम जो नंबर 2 पर है वो नहीं, क्योंकि वो एक इनएक्टिव एलिमेंट है और ये एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। नंबर 4 पर है कार्बन और ये बात आप जान लें कि हमारा डीएनए कार्बन से बना है। आखिर में है नाइट्रोजन। ये बात मैं आपको बता दूं कि कार्बन अकेला ही ऐसा एलिमेंट है जिससे आपकी सोच से भी ज्यादा एलिमेंट बन सकते हैं। साइंस कहती है कि अगर कायनात में कहीं और लाइफ हुई तो वो कार्बन बेस होगी और ये भी हो सकता है कि वो किसी दूसरी डायमेंशन की हो, जिसकी वजह से हम आज तक उसे फाइंड नहीं कर पाए। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी मखलूक है जो अचानक आपकी आंखों के सामने गायब हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ जिन्नात की। अल्लाह ने इनको आग से बनाया है। ये मखलूक पल भर में गायब होकर कहीं दूर आसानी से जा सकती है, यहाँ तक कि ये मखलूक अरबों किलोमीटर का फासला कुछ ही सेकंड्स में तय कर लेते हैं। जब ये जिन्नात गायब होते हैं तो ये गायब नहीं होते, बल्कि 4th डायमेंशन में चले जाते हैं। सूरह जिन की आयत नंबर 8 और 9 में भी अल्लाह ने जिन्नात का जिक्र किया है। आयत नंबर 8 की ट्रांसलेशन है और ये कि हमने आसमान को टटोला तो उसका मजबूत चौकीदारों और इंगारों से भरा पाया। यानी जब जिन्नात आसमान के करीब गए तो उन्होंने आसमान को छुआ तो उन्होंने वहां फरिश्तों को और आग के पत्थरों को पाया। इसके बाद आयत नंबर 9 और ये कि पहले हम वहां बहुत से मकामात में खबरें सुनने के लिए बैठा करते थे। अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाए। यानी जिन्नात आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुनते थे। अब अगर कोई जिन्नात आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करेगा तो एक अंगारा उसके पीछे लग जाएगा। जिन्नात पहले आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुनते, फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब ये आसमान के करीब बातें सुनने के लिए आए तो इन पर आग के पत्थर मारो। जो कोई भी जिन्नात फरिश्तों की बातें सुनना चाहे तो एक आग का अंगारा उसके पीछे लग जाता। असल में उस वक्त इंसानों में जो शैतान के पैरोकार थे
वो जिन्नात के जरिए फ्यूचर की खबरें लेते और वो जिन्नात आसमान के करीब जाकर चोरी से आधी अधूरी बातें सुनकर उसमें अपनी तरफ से मिलावट करके नजूमियत तक पहुंचाते, जिसकी वजह से अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब ये आसमान के करीब आए तो इन पर आग के पत्थर मारो। मुझे उम्मीद है अब आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब जरा गौर से सुनिए। इस वक्त साइंसदान कायनात के जितने साइज का पता लगा पाए हैं उसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है। ये साइज इतना बड़ा है, अगर हम रोशनी की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करें तो हमें इस साइज को पार करने में 93 बिलियन साल लग जाएंगे। और ये साइज पूरी कायनात के साइज का 1% हिस्सा भी नहीं है। और हमें ये भी नहीं पता कि पहला आसमान कितना बड़ा है और उसमें कितनी कायनातें हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन्नात की रफ्तार कितनी तेज होती होगी कि वो आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुनते थे, यानी उनका ताल्लुक 4th डिमेंशन से है, जिसकी वजह से हम इंसान इन जिन्नात को नहीं देख पाते। अब हमें नहीं पता कि पहले आसमान में कितनी कायनातें हैं, तो जरा सोचिए ये जिन्नात कितनी कायनातों से गुजरकर आसमान के करीब जाते। जिन्नात के अलावा एक और मखलूक है जो हर वक्त हमारे साथ रहती है, लेकिन हम उस मखलूक को देख नहीं पाते। मैं बात कर रहा हूँ फरिश्तों की। अच्छाई और बुराई लिखने वाले फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उनको कभी भी देख नहीं पाते क्योंकि उनका ताल्लुक भी दूसरी डिमेंशन से है और ये डिमेंशन जिन्नात की डिमेंशन से बहुत आगे की है। अगर देखा जाए, इंसानी जिस्म में रूह का ताल्लुक भी दूसरी डिमेंशन से है। जब वो हमारे जिस्म से निकलती है तो हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो हमें देख रही होती है और वो बहुत तेजी के साथ आसमानों की तरफ जाती है, यानी दूसरी डिमेंशंस में। अल्लाह की बनाई हुई बहुत सारे मखलूक हैं जिनमें कुछ के बारे में तो हमें पता है, लेकिन कुछ के बारे में हमें नहीं पता। और ये सारा निजाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह चला रहा है। अल्लाह ने कायनात को इतना बड़ा बनाया है जिसके साइज के बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे जब तक अल्लाह ना चाहे। और इस कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जो हमारी सोच की लिमिट से बहुत आगे हैं, जिनके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम उनके बारे में तभी जान पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र किया गया है। साइंस कहती है कि जैसे हमारी कायनात है, इस तरह की अरबों खरबों और कायनातें मौजूद हो सकती हैं, जिनको साइंसदानों ने मल्टीवर्स का नाम दिया है। और कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र किया गया है, जिसका साफ साफ मतलब है कि हमारी कायनात के अलावा भी बहुत सारी कायनातें हैं जिन पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हम इंसानों के अलावा इस कायनात में और मखलूक आबाद है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।